उसकी संगत चलूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भक्ति समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक भक्ति समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथ में अपने आप हम समर्पण करें। खुदावंद परमेश्वर हमें बहुत आशीष दें। अभी हालेलुया हम गुजरात से हमारा मध्य में ब्रदर लिबिन बाबू, इवांजलिस्ट लिबिन बाबू हैं, और कृपया प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद भवानी मंडी से साहिल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इवांजलिस्ट लिबिन बाबू है। यस यस। आप प्रार्थना करें आज का मीटिंग के आशीष के लिए। उसके बाद भवानी मंडी से साहिल प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महापरमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी, संध्या समय परमेश्वर आपके चरणों में आने के लिए। प्रभु जी एक मन होकर एक चित्त होकर परमेश्वर हालेलुया आपके चरणों में बैठने के लिए परमेश्वर आपने हमारे जीवन में मदद किया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन रहने के लिए परमेश्वर आपने हमारे जीवन में मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। शाम को होने वाले हालेलुया लगातार जो मीटिंग होते हैं परमेश्वर हालेलुया एक आशीष का कारण होने के लिए परमेश्वर आप सगायत और मदद करना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसमें जो भी जुड़ते हैं परमेश्वर हालेलुया उन सभी को एक आशीष अनुग्रह देना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। इस मीटिंग परमेश्वर शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया होने के लिए परमेश्वर आप सहायता करना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। कोई भी मानुषी का शब्द नहीं हालेलुया, कोई भी मानुषी का हालेलुया ताकत नहीं, बल्कि आपकी हालेलुया शब्द को सुनकर हालेलुया आप सहायता और मदद करना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। जो रोग में आते हैं हालेलुया, जो वेदना से आते हैं, जो निराशा से आते हैं परमेश्वर, उनको वचन सुनकर प्रभु जी हालेलुया आप सांत्वना तसल्ली देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज का मीटिंग परमेश्वर हालेलुया एक आशीष का कारण होने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करना, इसके लिए हम धन्यवाद हालेलुया। सारा आदर और महिमा जलाल सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। साहिल प्रार्थना करें, और सुषमा मैडम एक भजन संगीता निकाल कर रखे, भजन संगीता सुषमा सुषमा मैडम भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 150 पढ़ेंगे। भजन संगीता 150 सुषमा मैडम निकाल कर रखे, साहिल प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु सर्वशक्तिमान जीवित दयालु खुदावंद, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देती हूँ खुदावंद, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। आपने हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर ये दिन दिखाया
इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर मीटिंग में, उन सबको आपके हाथों में देती हूँ खुदावन। सबको तो आशीष बरकत से नवाज पिता परमेश्वर। सबको तो अपने वचनों की बुद्धि और ज्ञान से भर पिता परमेश्वर। सबके अंदर पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के पिता परमेश्वर आशीष पिता परमेश्वर और बुद्धि ज्ञान सामर्थ पिता परमेश्वर भर दे पिता परमेश्वर। हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर हम इस मीटिंग में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, एक दूसरे से मिलते हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंदर के हर एक दुख दर्द पिता परमेश्वर दूर हो जाते हैं, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और आप हमें आशीष से भरते हो, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप हमें रोज की रोजी रोटी देते हो पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, इसलिए आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आज का मन्ना हमारे जीवन में पिता परमेश्वर एक आशीष का कारण होने पाए, उद्धार का कारण होने पाए, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने कान पिता परमेश्वर आज के वचनों को सुने पिता परमेश्वर, वो उन्हें पिता परमेश्वर आत्मा से सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर, और वो पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर एक के जीवन में पिता परमेश्वर, तो आशीष बरकत से हर एक को नवाज पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता परमेश्वर आज के वचन को पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर पास्टर की फैमिली को आपके हाथों में रखती हूँ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर मीटिंग में जुड़े हर एक लोगों को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। एक छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदा। आमीन। आमीन। स्तोत्र। वचन संगीता 150 150। ओके। हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे। 150। याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब याह की स्तुति करे, याह की स्तुति करो। आमीन। स्तोत्र। ये वचनों से सबको आशीष दे। आमीन। खुदावंद परमेश्वर आप सभी को सहायता करें। और आज अनेक लोग मीटिंग में कई कारणों से नहीं आए हैं, और कल 25 से अधिक लोग हमारे मीटिंग में था। 25 और 24 27 लोग थे। और खास तौर पर आज हमारा मध्य में, और मेरा एक प्रिय मित्र पास्टर शाहजी कोल्लम से जुड़े हुए हैं, वो भी अगर रात तक रहेगा तो आकर प्रेयर करेंगे। पास्टर दिनेश शारोन फेलोशिप चर्च बांसवाड़ा से जुड़े हुए हैं, और इवांजलिस्ट लिबिन बाबू अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। और सभी को धन्यवाद। परमेश्वर सभी को सहायता करे। और खास तौर पर आज मैंने सुबह से कई प्रभु के दासों को नंबर फोन लगाया, लेकिन आज किसी को नंबर नहीं मिला, तो आज मेरा ही नंबर है प्रचार करने का। इसलिए बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने संदेश लेके मैं आया है। और आज रात्रि काल वो संदेश हम सुनेंगे, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा उन्नति के कारण हो जाएंगे। और आज रात्रि काल हम संदेश की ओर जाएंगे और आने वाला आएंगे, और मरकुस रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय का और हालेलुया 12 और 13 वचन आप में से कोई पढ़िए। और अगर जो वीडियो ऑन करना चाहते हैं अपना वीडियो ऑन रखे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। मरकुस 11 का 12 और 13 वचन पढ़ी। हाँ पढ़िए। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। सुनिए, दूसरे दिन
जब वे बदनिया से निकले तो उसको भूख लगी। यीशु मसीह की उपवास के समय पर भी हमें मालूम है शैतान एक परीक्षा लेके आया। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। प्रेज़ लॉर्ड। और पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय नहीं था। आमीन। ये अंजीर की पेड़ केवल फल, ये अंजीर की पूरे पेड़ से बहुत विशेष बात है। मैं ऐसा प्रचार करना चाहता हूं, आदम हवा को बहुत पसंद था अंजीर का पेड़ की पत्ते से कपड़ा बनाना। शायद आप जानते होंगे उत्पत्ति 3:7 में ये जो पेड़ उत्पत्ति 3:7 में हम जानते हैं, और ये जब पाप करने के बाद वहां पर हम जानते हैं तब वे उन दोनों की आंख खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के, जरा वो वचन पढ़िए 3:7 जरा पढ़िए। हाँ, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए कि उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हाँ, ठीक है। और अंजीर की पेड़ से इन्होंने वस्त्र बनाया। तो आदम हवा का प्रिय पेड़ अंजीर का पेड़। अरे फिर ये तो रुके ही नहीं जा रहे। नादनियल कहाँ बैठा है? सुषमा मैडम, नादनियल कहाँ बैठा है? अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे हुए। यूहन्ना सुसमाचार एक उसका 48वीं वचन में अगर हम देखे जाएंगे तो वहां पर हम जानते हैं फिलिप्पुस की चेले और फिलिप्पुस और नादनियल का बुलाए जाना। और यूहन्ना सुसमाचार 1 उसका 48 पद में लिखा है, नादनियल ने उससे कहा तू मुझे कैसा जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तो अंजीर की पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। तो नादनियल ने अंजीर की पेड़ के तले बैठे हुए हैं। और हमें आगे हम चाहते जाएगा तो ये अंजीर की जो पेड़ की नीचे बहुत ठंडापन महसूस होता है, यानी बहुत छाए, बहुत ठंडापन महसूस होता है। और इसकी जो पेड़ की कई इसका फल और इसका फल और ये एक तरफ से एक दवाई भी है। हमें मालूम है यशायाह नबी में भी हम पढ़ सकते हैं 38वीं अध्याय में काफी गुणों का एक पेड़ है अंजीर का पेड़। तो चलो मैं आपकी आज रात काल बताना चाहता हूं, हमें प्रभु ने बनाया है, कुछ ना कुछ एक गुण होना चाहिए, फल। आज ये सारे लोग काले कपड़े पहन के बैठे हुए, वीडियो ऑन नहीं करेंगे। पास स्वर्ग से दूध भी आके बोले हम दूध, मैं और सुषमा मैडम के अलावा बाकी आप सबको ब्लैक कपड़ा में बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ, माया दीदी आए, राकेश अंकल आए। आदम हवा के जैसे अंजीर के कपड़े पहन के, अंजीर के पत्ते के कपड़े पहन के पीछे तो नहीं बैठा आप लोग, पर्दे के पीछे। देखिए यशायाह नबी की किताब में 38वीं अध्याय में हम जानते हैं वहां पर हमें अंजीर की जो पत्ते का अंजीर की कई प्रकार की गुण है, उसमें हम जाने जाते हैं अंजीर के बारे में। इतनी सब कुछ गुण है। जकई ने कहा चढ़ा? सुषमा मैडम, जकई ने कहा चढ़ा? अंजीर की पेड़ में। तो इतनी सब गुण है, लेकिन यीशु मसीह ने जब देखा अंजीर के पेड़ को, यीशु मसीह ने देखा और 11वीं अध्याय में हम जान सकते हैं, और दूसरे दिन वो बदनिया से निकले तो भूख लगी, तो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखा। इस पेड़ की एक विशेष बात है, हरा पेड़, ग्रीन, हरियाली।
इतनी ग्रीन है, इतनी हरियाली है, और उस हरी पेड़ को देख उसके निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। देखिए, एक सबसे पहले अंजीर का पेड़ को यीशु ने देखा। मनुष्य एक वृक्ष की समान है, हमें भजन संगीता में जानते हैं। तो अंजीर के पेड़ देखकर निकट गया। क्यों देखा? ये हरा पेड़ है। दूर से देखने से यीशु मसीह के लगने लगा ये इसमें फल हो सकता है। तो यीशु ने क्या किया? वहां पर हमें मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड है, उसका 13 वचन पढ़िए, 13, 11 का 13, मार्कुस 11 का 13। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ सुनिए, पाए। यीशु मसीह ने दूर से देखा हरा पेड़, लेकिन निकट गया क्या जाने उसमें कोई पाए। लेकिन निकट जाने से पता पड़ा पत्तों को छोड़कर कुछ भी फल नहीं है, लेकिन फल का समय भी नहीं था। आज यीशु मसीह हमें देख रहा है। मनुष्य की हमें मालूम है, हालेलुया, मैं आपको कहता हूं, आपको प्रभु ने बनाया, कुछ ना कुछ गुण होना चाहिए, कुछ ना कुछ फल लाओ। भजन संगीता में हमें मालूम है, परंतु वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। परमेश्वर जब हमारे पास आकर हमारे करीब आकर के देखता है, हमारे अंदर फल है क्या नहीं है। बाइबल में कई प्रकार की फल है, अच्छा फल, बुरा फल, आत्मा का फल, धार्मिक फल और प्रतिफल। कई प्रकार की फलों के बारे में बाइबल में हम जानते हैं। और दूर से अंजीर के एक हरा पेड़ देख निकट गया। आज रात्रि काल परमेश्वर हमें दूर से देख रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारे जीवन में पत्ते हैं, फल है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। अरे कम से कम कुछ ना कुछ फल लाओ। 9 प्रकार की फल बाइबल में लिखा है। हालेलुया, 2 प्रकार की फल है, कुछ ना कुछ फल लाओ, कुछ ना कुछ गुण। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी हिंदी में कैसा मुझे मालूम नहीं है, ये विलियम को मालूम हो। आखिरी क्या बोलते हैं विलियम? अपने ये कबाड़ा, ये जो पुराना सामानों को क्या बोलते हैं? कबाड़ा, हाँ, कबाड़ा, कबाड़ा। कबाड़ा, कबाड़ा। विलियम नहीं है। कबाड़ा ही बोलते हैं पास्टर जी, हाँ, कबाड़ा ही बोलते हैं। कबाड़े, कबाड़े। और ये कबाड़ा को दिनेश पास्टर, आपका घर के सामने एक बर्तन, एक कुर्सी, वो टूट गया। बांसवाड़ा में दिनेश पास्टर बैठे, उनका मकान में बैठा हुआ, और कबाड़ा उस कुर्सी टूट गया, तो क्या करेंगे पास्टर जी? आप कबाड़ा को रखेंगे? उसको टूट गया तो फिर वो खाट पे भी रख सकते। ठीक है, मैंने मुझे बुरा मत सोचना, मैंने कल परसों एक घर गया था, 2-3 दिन पहले, एक कुर्सी मिली, मेरी वजन है कम से कम 90 किलो, और एक कुर्सी मिली, वो कुर्सी का चारों हाथ भी नहीं है, और मेरे को कुर्सी है, उस कुर्सी की ऐसे पीछे वाला, जोर के पास पीछे वाला हिस्सा नहीं है, ओनली केवल कुर्सी। उन्होंने मेरे को कहा बैठ जा। मैं सोचा अगर मैं बैठ गया तो या तो मैं नीचे गिरूंगा या तो कुर्सी भी टूट जाएगा, उसका भी पैसा देना पड़ेगा। कोई उपयोग ही नहीं है, तभी भी उसको रख रखा है। कुछ ना कुछ उपयोग होना चाहिए। आपके पास आज पेन है, पेन, दिनेश पास्टर के पास भी पेन है, हमारे पास पेन है। उस पेन में अगर इंक नहीं तो सुषमा मैडम, अभी सुषमा मैडम सुबह सुबह के पेन लेके गए हो बैंक में, बैंक में ले जाने के बाद सुषमा मैडम वहां जाकर साइन कर रहा है, उनको पैसे निकलना है। साइन करने के समय उसके अंदर इंक नहीं है, क्या होगा सुषमा मैडम? कोई गुण नहीं है। इस प्रकार कुछ ना कुछ फायदा हमारे द्वारा होना है। हमें फल पाने के लिए प्रभु ने भेजा। अगर आप प्रार्थना करने वाला है, हमें दूसरों के लिए प्रेयर करने वाला है,
और इस प्रकार परमेश्वर जब हमें देखता है, कुछ ना कुछ फल हमें होना चाहिए। लेकिन एक बात है, फल तो नहीं था लेकिन हरे पत्ते हैं। आज पूरे विश्वासी समाज में जॉर्ज पास्टर यही तो प्रॉब्लम है, पत्ते तो ग्रीन दिखाई देता है, आराधना है बहुत है, अन्य भाषा है हाँ, अभिषेक है हाँ, शक्ति है हाँ, आत्मा आता है, सब है, लेकिन उस कलीसिया के अंदर विश्वासियों के जीवन में फल नहीं है। ओह हालेलुया। दिनेश पास्टर जी हैं? दिनेश पास्टर सही है? सही है, हाँ, सही यीशु है। ने देखा, यीशु ने बोला ग्रीन हरियाली बहुत पावरफुल। लेकिन एक बात है, यीशु ने कहा पत्ते के अलावा क्या नहीं है दिनेश पास्टर, कोई फल नहीं है। हालेलुया। आज हम सब लोग मौनवास में चले गए, हमें हल्लेलुया नहीं आएगा, हमें नहीं आएगा, प्रेज लॉर्ड नहीं आएगा है, हम पता नहीं है भैया हम कहाँ चले गए, हमें भी मालूम नहीं है। मैं हालेलुया। मेरे भैया हमें फल लाना जरूरी है। यस मैं आमेन। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मैं फल लाए? हालेलुया। देखिए मेरे हालेलुया। और मत्ती सुसमाचार 7 की 15वीं आयत में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िया है। उनके फलों से तुमने पहचान लोगे कि हमें हमें एक विश्वासी से किस प्रकार पहचानेंगे, उनकी फलों से, उनकी फलों से पहचानेंगे। उनकी फलों से उन्हें पहचानेंगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, क्या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? जीसस ने बोला मुझे फल चाहिए, फल। कई प्रकार की फल बाइबल में हम देख सकते हैं। सबसे पहले जो फल है आत्मा का फल, आत्मा का फल। आमीन हालेलुया। आज है आत्मा का फल है क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन आत्मा का फल हमें बहुत जरूरी है। आत्मा का फल कितना है माए दीदी? 9 है 10 है? 9 9 है। पहला आत्मा का फल है आनंद। यीशु मसीह हमारे कलीसिया में देखते हैं, फल देख रहा है। अभी जॉर्ज पास्टर को यीशु मसीह देख रहे हैं, यीशु मसीह देखते हुए जॉर्ज पास्टर के अंदर आत्मा का पहला फल है क्या नहीं? आनंद। कितने लोग आनंद में रहते हैं? कितना लोगों के घर में आनंद का फल है? अरे ये बनाना कोई एप्पल ऑरेंज नहीं है भैया, फल बनाना एप्पल ऑरेंज फल नहीं है, ये आत्मा का फल है। यीशु हमारा जीवन में देख रहा है, अभी सुषमा मैडम को देख रहा है, कितना आनंद है, आनंद है, आनंद का फल है। और नंबर दूसरा है, हमें जरा गलातियों की पत्री 5 के 22 जरा पढ़िए। यीशु मसीह कौन सा फल हमें देखा है हमारे जीवन में? देखो पढ़ो। कोई भी पढ़ने के लिए नहीं। हाँ विलियम पढ़ो। गलातियों की पत्री 5 के 22। 5 का 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखिए ऐसे ऐसे कामों यीशु ने, ठीक है विलियम, यीशु ने वहां देखा क्योंकि कोई फल नहीं मिला, फल नहीं मिला। तो पहला फल है आनंद, दूसरा है शांति, दूसरा फल है शांति। नाम तो शांति है लेकिन अशांति का काम करता है, नाम तो शांति है लेकिन अशांति का काम करता। दूसरा फल है शांति। शांति है विश्वासियों, यह फल है नहीं है? नंबर तीसरा फल है जॉर्ज पास्टर, धीरज। धीरज एक फल है। कृपा, भलाई, विश्वास। आजकल कई विश्वास लोग कहते हैं मैं विश्वास में डगमगा ना जाए मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं विश्वास में डगमगा ना जाए मेरे लिए दुआ करें। डगमगा जाते, विश्वास में डगमगा जाते हैं।
कई लोग ऐसा बोलते हैं मेरे विश्वास में मैं कमजोर हूं, इसलिए मेरे लिए प्रेयर करें। तो पहला यीशु मसीह आज हमारे घर में देख रहा है, और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई और शांति, कृपा, विश्वास, नम्रता, वो संयम। तो यीशु मसीह हमें देखते हुए हमें फल लाना बहुत जरूरी है। फल नहीं है, पत्ते हैं। बहुत दुखी के साथ हमें आज बोलना पड़ता है। हालेलुया। और पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। कितने लोग विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में हम फलवंत हो जाएंगे? कितने लोग विश्वास करते हैं हम फलवंत हो जाएंगे? हालेलुया। आमीन। जरूर हो जाएंगे, हालेलुया। फलवंत हो आज जाएंगे। रात्रि का ये बात अभी देखो, मैं उदाहरण बताता हूँ। किसान, हमारे दिनेश बांसवाड़ा में किसान का काम करते हैं, खेती का काम करता है। साल भर उन्होंने बीज वगैरह बोने के बाद वहां से हमें जाके हमने उनके घर में गए, दिनेश मास्टर के मकान में गए। दिनेश मास्टर अच्छा सा मकान बना रहा है, बांसवाड़ा में सुपर मकान बना रहा है। और दिनेश हालेलुया। मास्टर जी की घर में हम जाने के बाद, कंप्लीट नहीं हुआ है, दुआ करेंगे। और दिनेश मास्टर वहां जाने के बाद, दिनेश मास्टर खेती छोटी मोटी अगर खेती बाड़ी अगर करते हैं तो भी उसके अंदर फल, परमेश्वर हमारा फल चाहता है। फल लाना है, हमें कुछ गुण होना है, हमें प्रभु की हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा प्रार्थना से कुछ फल होना। आज हमारा कई प्रार्थना विषय है, उसमें फल आना है हमें। हालेलुया, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिफल हमें आना है। आज रात्रि काल परमेश्वर हमारे जीवन में फल देने जा रहा है, फल देने जा रहा है, फल देने जा रहा है। और भजन संगीता के में अगर हम देखे जाएंगे तो भजन संगीता में 128 में हम जानते हैं, तू अपनी कमाई को नीचे का नहीं पाएगा। आमीन हालेलुया। मैं कमाई का फल, हर प्रकार के हमारे अंदर प्रार्थना का फल, हमें हमारे जीवन की, हमारे स्वभाव का फल, आमीन, हर प्रकार की फल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना 418 दिन हो चुका है, 418 दिन। ये 418 दिन में भी हमारे ये प्रार्थना का फल परमेश्वर जल्दी से जल्दी हमारे परिवारों में देने वाला है, जल्दी से जल्दी हमारे आमीन। जीवनों में देने वाला है, जल्दी से जल्दी हमारे जिंदगी में आमीन। देने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमें कई बार क्या करते हैं, जॉर्ज पास कई बार क्या करते हैं, आम जो आम आमीन। में आम के ऊपर पत्थर मारते हैं, आम गिरेगा तो गिरे, नहीं ऐसा नहीं है मेरे प्यारों। आज रात्रि काल आम ये प्रार्थना के एक लक्ष्य है, ये प्रार्थना के एक मकसद है। निश्चय हमारा प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है, हमें फल देने वाला है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। और यीशु यस मसीह ने लॉर्ड। निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। हम में से यीशु मसीह बहुत कुछ चीजों को प्रतीक्षा करते हैं, हम में से कुछ पाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। और आज हमारे जीवन में क्या है? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमें मालूम है, पत्र प्रेरितों की किताब में अगर हम देखे जाएंगे तो प्रेरितों की किताब में हम जानते हैं, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, पत्रस, आमीन हालेलुया, लंगड़े, आमीन जो व्यक्ति को देखते हुए पत्रस कहते हैं, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, पत्रस कहते हैं, आमीन सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास मैं तुम्हें देता हूं। हमें फल होना चाहिए। आमीन हालेलुया। देखिए मेरे प्यारों, आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। बीज बोने वाला बीज आमीन पथरीली भूमि में बोया, मार्ग के किनारे में बोया। सुसमाचार सुनाने वाला प्रभु के दास अगर जगह जगह सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाने के बाद वो फल देखना चाहते हैं, फल देखना चाहते हैं। प्रार्थना करने वाले अपना प्रार्थना विषयों में फल देखना चाहते हैं, फल मिलना है। मलाकी के किताब में लिखा, कई बार क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा एक गड़बड़ी क्या होता है, हमारा जो फल बीच में गिर जाता है। मलाकी की किताब में अगर हम देखे जाए, मलाकी की किताब में
वहां पर लिखा है तुम्हारा फल। जरा पढ़िए, मलाकी की किताब में पढ़िए, मलाकी 3 अध्याय में और उसका 11 वचन जरा पढ़िए। नहीं सुना हो, देवी नहीं सुना, बस हो गया। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और हाँ। तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। नॉर्ज पास्टर देखा सेनाओं होगा। के यहोवा का यही हाँ, वचन है। विलियम देखा होगा, कुछ फल कच्चे में गिर जाते, कुछ फल क्या हो जाते हैं, नॉर्ज पास्टर एक ही नहीं है, कुछ फल कच्चे में क्या हो जाते, गिर जाते। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं प्रार्थना प्रतिफल, वो भी एक है, प्रार्थना के लिए प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रार्थना के लिए क्या मतलब, प्रतिफल मिलता है। अभी एक जगह पर अपन सुसमाचार को सुनाते हैं सुनाते हैं सुनाते हैं, सुषमा बड़ा को मालूम है हम कहां कहां सुसमाचार सुनाए करते थे। वो एक जगह पर हमने बीज बोया 2 साल हो गए 3 साल हो गए, सेवकाई के काम किया, लेकिन वहां से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा है। कभी फल आता है, कभी फल नहीं आता है। प्रार्थना में भी ऐसा है, कई विषयों के लिए हमने इतना दिनों से आंसू के साथ बीज बोया, कई दिनों से हमने बीज इतनी बोए हैं, इतनी बीज बोए, इतनी बीज, हमें फल नहीं मिल रहे। हमें फल मिलना है, फल मिलने का प्रार्थना करना है। आज रात्रि का पत्तों से, यीशु मसीह देख तो ये पत्तों से भरे हुए हैं, लेकिन फल नहीं था। आज हमारा व्यक्तिगत जीवन में देखे जाए तो कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक बदलाव नहीं आ रहा है, उन्नति नहीं आ रहा है, पत्ते से भरे हुए हैं और पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। पत्तों से नहीं है, फल मिलना है, रिजल्ट मिलना है। आज रात्रि काल पवित्र आत्मा कहते हैं, आज रात्रि काल हमारा प्रार्थनाओं में आने वाले दिनों में जरूर से रिजल्ट मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं हमारा प्रार्थना के रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका है। 418 दिन हो चुका है हमारा प्रार्थना। कितना दिन है? आने वाले दिनों में जरूर से ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं? देखिए मेरे प्यारों, आज रात्रि काल आपको फल मिलना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। इब्रानियों की किताब में एक वचन लिखा है, आमे हालेलुया 11वीं अध्याय का 6वीं वचन में लिखा है, आमे हालेलुया उसकी 11वीं अध्याय का 6वीं वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कितने लोग विश्वास कर? कई लोग ऐसे बोलते हैं, प्रभु जी हमारा प्रार्थना कभी व्यर्थ ना हो जाए। कई लोग कहते हैं, प्रभु जी हमारा प्रार्थना निष्फल ना हो जाए। आज 419 दिन हो चुका है। मैं निश्चय कहता हूं, विश्वास के साथ अगर आपने इस प्रेयर रूम में अगर आपने एंट्री हो गया, पत्ते नहीं है, फल मिलेंगे हमें। आप अपने बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं, अपनी सेवकाई के लिए प्रेयर करते हैं, निश्चय हमें फल मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आमेन 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 हालेलुया। जल्दी से जल्दी हम आएंगे। अगर फल चाहिए तो आइए। कोई रोटी खाना चपाती बनाना चले ना जाए, बीच में हम चपाती बनाना चले जाते, जल्दी से आइए।